ठीक है सर, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस। आवाज में आवाज में कुछ गड़बड़ी है क्या? क्लैरिटी नहीं है क्या? आवाज में कुछ खरखरा रहा है नहीं क्या? सही है। नहीं सर, सही है। सही है। अपन 5 मिनट, किसी और बैच में किसी का लेक्चर चल रहा है क्या? आज क्या फ्राइडे है क्या है? यस सर, फ्राइडे। आज तुम लोग खाली थे क्या? अभी वाले पिछले वाले स्लॉट में खाली थे क्या तुम लोग? हाँ सर। यस। अरे यार, अरे शाम को जो खाली स्लॉट होता है ना, बता दिया करो मुझे यार कल। मैं टाइम टेबल देखा था तो मुझे क्लास थी, थी ये क्लास किसी की भी नहीं। तुम लोग 6-10 से अभी तक खाली थे क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे रे 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 रे। ओह, चलो कोई नहीं। लोग टाइम पे आ जाए बस यार, शुरू कर दूंगा फिर फंस जाएगी। ये आप लोग फिजिक्स की डीप डाउट क्लास होती है उसमें नहीं जाते हो क्या? जाते हैं। आज ही तो सुबह मैंने डांटा था किसी को ना, डाउट क्लास में कोई था ही, गया नहीं तो कोई। बस स्कूल रहता है सर। स्कूल एग्जाम चल रहा है अभी। जिसका एग्जाम नहीं चल रहा है वो तो स्कूल को बंक मार के डाउट पूछ सकते हो ना अपना यार। और जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो लोग नैतिक वैतिक नैतिक अन्वेषा। तो मैं अटेंड करती हूँ। सर मैं गया था आज सुबह आपके बोलने के बाद। मेरे बोलने का इंतजार क्यों करते हो? डाउट नहीं रहता है तो मत जाए, डाउट था नहीं था? सर ज्यादा नहीं थे, जब होते हैं तब मैं अटेंड कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। सर आप एक्सरसाइज 3 नहीं डिस्कस करो। अभी आज तो बेटा लिमिट पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है सर। एक्सरसाइज 3 अटेम्प्ट हो गया कीर्ति, बचा हुआ है? कर लिया सर पूरा। कर लिया अटेम्प्ट, चलो ठीक है।
चलो भाई, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, एल सी बी, ठीक है। कर ही लेते हैं स्टार्ट, लोग टाइम पे आ जाते हैं तो अच्छा है। 1 मिनट सर। क्या हो गया? क्लास वो कितने मेरा बजे से? मेरा एक दोस्त शायद नहीं आया, उसको कॉल करके बोल देता हूँ। हाँ 1 दोस्त, मिनट में। वो आया नहीं है, उसको फोन करके बोल देता नहीं हूँ। नहीं आया हूँ भैया, आया हूँ। नहीं, आ गया आ गया। कौन चल रहा है, कौन है, क्या है, क्या नाम है? कुछ नहीं सर, हो गया। चलो ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन मैं नहीं खोल रहा भाई। हाँ। देखो मैं थोड़ा सा प्लान बता रहा हूँ। इस मंथ का एम जो मेरा है, एलसीडी कराऊंगा इस मंथ में। प्लानर में मैंने एओडी डाला था, बट मेरा ऐसा मानना है कि एलसीडी के बाद एओडी करने जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज नया नया टॉपिक सीखे होगे तो ज्यादा अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बीच में मैं से डिटर्मिनेंट करेंगे, ये अगस्त मंथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। सितंबर में वेक्टर 3D कर लेंगे और एओडी करेंगे, और अक्टूबर में इंटीग्रेशन करेंगे और कोनिक्स करेंगे, ठीक है। एक बार प्लानर अगर है, एक बार चेक करो तो कोई टॉपिक छोड़ा है क्या, मैंने मिस किया कोई टॉपिक क्या, हो गया सारा टॉपिक कवर। कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स क्लास चेक कराया था, नहीं कराया था आप लोग को? थोड़ा सा ही था। चेक कराया था। तो ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स में तो सबसे लास्ट ही टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कोनिक्स का यूज पड़ता है उसमें कॉम्प्लेक्स। दिस विल बी लाइक दिवाली तक ये हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल का प्लान तो ये है, मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में टाइम बच जाएगा, एलसीडी में इतना टाइम नहीं जाता है। मैं बफर पीरियड लेके चल रहा हूँ, अगर बफर मिला तो हो सकता है कि मैं ओडी पहले खींच लूंगा, ठीक है। एनीवेज, अभी टाइम हो गया, लेट्स स्टार्ट। तो द थिंग इज लिमिट्स, ठीक है। नाउ फॉर स्टडीइंग लिमिट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। पहली चीज है, लिमिट क्या होता है, लिमिट क्यों होता है, लिमिट कब लगता है, और लिमिट कैसे निकालते हैं। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं, दिस वी नीड टू आंसर वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी क्लियरली, ठीक है। मैं आज इसमें से एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा कि लिमिट्स क्या, क्यों, कैसे होता है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, पहली चीज कुछ कन्वेंशन हैं। पहला कन्वेंशन ये है कि कैलकुलस में जीरो जब लिखा है, जीरो प्लस का मतलब अगर जब कैलकुलस पढ़ते हैं, जब 1 लिखते हैं 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब होता है 1 से लेके 1 प्लस एच का इंटरवल, जहां पे एच जो है स्मॉल है, एच इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी स्मॉल, फाइन। if I write 1 minus, then it means
1 minus h to h, where again h is small. This is the convention. ठीक है? सर 1 Now, minus h2 सर एच आएगा कि 1? 1. Sorry. Now, in calculus, when we write 1, we never mean it to be 1. It is like हाथी का दांत. ठीक है? When we write in calculus 1, we always mean 1 plus minus. मतलब 1 के लेफ्ट एंड राइट. ये बात समझ में आती है? अगर मैं 2 Yes. लिखता हूँ तो मैक्स हमेशा कैलकुलस में कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है. वो क्या होगा? 2 plus 2 plus minus. जब मैं 3 लिखता हूँ तो व्हाट आई मीन 3 plus minus. जब मैं 2/3 लिखता हूँ व्हाट आई मीन 2/3 plus minus. मतलब व्हाट आई मीन टू से 2/3 के लेफ्ट एंड राइट, 2/3 के आजू बाजू की वैल्यू. इतना क्लियर है एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ठीक है. Now we'll try to understand, like obviously मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 plus 3 plus क्या होगा बताओ, आपको क्या फील आती है? 2 plus और 3 plus जोड़ोगे, what will the value come? 5 plus. कोई डाउट है क्या यहाँ पे? No, sir. No, sir. 2 minus plus 3 minus क्या आएगा वैल्यू? 5. 5 minus. So if I write 2 plus 3, what will the value be? 5. मैं इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ. क्यों इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ? ना तो 2 एग्जैक्ट है, ना neither is 2 exact, nor is 3 exact, nor is 5 exact. We are always talking in the neighborhoods of 2 and 3. So 2 के आजू बाजू की वैल्यू when gets added to 3 के आजू बाजू की वैल्यू, what value do you get? 5 के आजू बाजू की. 5 के आजू बाजू की वैल्यू. Now try to understand this आजू बाजू, left and right. कभी हो सकता है 2 भी एग्जैक्ट है, 3 भी एग्जैक्ट है, 5 भी एग्जैक्ट है, बट वी आर नॉट डीलिंग इन एग्जैक्टनेस, वी आर डीलिंग इन पॉसिबिलिटीज. वी आर डीलिंग इन 2 के आजू बाजू, व्हेन गेट्स एडेड टू 3 का आजू बाजू, यू गेट द वैल्यू ऑफ 5 का आजू बाजू. 5 का आजू बाजू. ये बात चमकती है. तो क्या आपको 2 plus 3 5 लिखने में डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक you must have faced any problem. कोई प्रॉब्लम फेस की क्या आपने? आई डोंट थिंक सो. बोलो. No. No, sir. So if I write 3 plus 1, what shall the value be? 4. Any problem here? No, sir. If I write 5 plus 1, then any issues? 6. कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं है. If I write 2 की पावर 3, 8. एक आएगा ना बाबा, you will get 8 ना. 2 के आजू बाजू की पावर 3 का आजू बाजू, obviously where the value will go? It will go in the neighborhoods of 8. 8. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ, sir. Yes. हाँ, sir. Please copy this. सर हो गया कॉपी कर दो. ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ो.
It's a very interesting topic. सर एक मिनट पीछे ला डन So now let's play. जीरो प्लस जीरो में कोई समस्या है? एनीबॉडी है फेसिंग एनी प्रॉब्लम? क्या होगा बताओ? जीरो पहली बात दिमाग में ये फिक्स कर लो कि जीरो जो है वो जीरो, द जीरो इज नॉट जीरो. व्हाट इज इट? इट इज अ 0+1 जीरो प्लस माइनस. जीरो का आजू बाजू का वैल्यू. ये क्लियर है? Yes, sir. yes sir 1 प्लस जीरो 1 One. जीरो माइनस जीरो 0 Zero. जीरो इंटू जीरो 0 Zero. जीरो बाई जीरो. Not What will be Not zero by defined. zero? defined. Nonsense. This is the nonsense answer which you has been taught from बचपन से. Zero by zero. How are you saying not defined? बचपन में यही थी दोनों ही भाई हमने भी तो पढ़ा है ना आपको एक साल से. अभी FOM2 में पूरा अप्रैल खा गया. हम 15 मई तक Infinity है FOM2 क्या? पढ़ाते गए. क्या पढ़ाए थे FOM2? इसीलिए पढ़ाए थे. जीरो बाय जीरो. Try to understand the maths behind it. The ratio of two very small quantities. The ratio of two very small quantities. How can you say it's not defined? You can't say ना it's not defined. You're not नहीं समझ में आ रहा. चलो देखो 10 to the power isn't ये बहुत छोटी क्वांटिटी है कि नहीं है? ऊपर कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. दोनों बहुत छोटी क्वांटिटी है ना? हाँ सर लेकिन 1 हो जाए 1 आया बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथ्स. मैं डाला 10 की पावर क्या दोनों बहुत छोटी क्वांटिटी है कि नहीं है? है सर Yes. लेकिन कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. क्या आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? भाई किस क्या वो क्या हो रहा है भाई? अरे हेलो क्या आएगी वैल्यू इसकी? 0 जीरो आएगी ना. फील नहीं आ रही? ऊपर में बहुत छोटा क्वांटिटी है ना यार. ऊपर में पॉइंट के बाद कितने जीरोज होंगे? बहुत सारे. नीचे में बहुत सारे. लेकिन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो की फील आ रही है आपको? नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस भाई. क्लियर है? प्लीज अंडरस्टैंड यार. नाउ अगर मैं इफ आई गिव लाइक दिस देन क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? बड़ी बात है भाई को बढ़िया है. बढ़िया. कुछ भी आ सकता है ना. 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 बाय 10 की पावर माइनस 10 की पावर. क्या दोनों बहुत छोटी हैं कि नहीं है? Yes. हाँ सर ऊपर में इंटू 1 इंटू 2 किया तो नाउ व्हाट हैपेंड? पॉइंट ये कट गया ना. कितना आंसर आ गया? 1/2 आप समझ रहे हो?
So the initial answer which you gave me, the ratio of two small quantities is always going to be undefined, is nonsense answer. क्या हो सकता है छोटे दो two small quantities का ratio? What can it be? जीरो कुछ भी भी हो हो सकता है ना, सकता कुछ भी हो सकता है ना, ना we don't know, कुछ भी हो Constant कोई सकता है ना बाबा, कुछ भी हो सकता है. Why are you saying 1 0 half? कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ. हो सकता हाँ सर नॉट What is, इस पे डिपेंड कर रहा है ये रेशियो. न्यूमरेटर न्यूमरेटर का ज्यादा गरीब है कि डिनोमिनेटर का ज्यादा पुअर है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना. सर नॉट Who डिफाइंड is करेक्ट not defined? करेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि हम नहीं. एट द एंड डिफाइन ही नहीं कर सकते ना कि उसकी No, वैल्यू no, क्या no, no, हो. no, no, no. Not defined word is a scientific term which means something which you can't find. Something which you can't find. Here I can find. वो- Here I can find. Defined है ये. This is defined. but Not sir, defined is something else. जब जब ग्राफ दिया होगा, ग्राफ में अगर दिखा के अगर ऐसे बोला होगा कि टेंडिंग टू जीरो है दोनों का वैल्यू, तो हमें नॉट डिफाइंड ही बोलना पड़ेगा ना एट द एंड, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि उसकी वैल्यू क्या है असलियत में. नहीं 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 नहीं, not defined, undefined. Undefined word जो होता है, that is a scientific term which depends on the closeness of the same. मैं कहूँ अगर जीरो के रिस्पेक्ट में डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, जीरो के रिस्पेक्ट में डिवीजन इज अनडिफाइंड. आप ये नहीं बोल सकते हो कि 0/0 इज अनडिफाइंड. 0/0 की आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, जो आप मैनिपुलेशन के बाद कुछ कमेंट कर सकते हो. जिस भी चीज पे आप कमेंट कर सकते हो वो अनडिफाइंड नहीं होती है. At whatever thing you can comment is never undefined. यहाँ तक क्लियर है क्या 0/0? Yes. So 0/0 has a problem. What is the problem with 0/0? हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली भाई कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन देख के नहीं बता सकते सीधा. आप देख के सीधा ये नहीं बता सकते हो कि भाई ऐसा होगा. ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर Now let's try to understand history behind this topic. What was the history? Why was calculus discovered? Why was limits discovered? ठीक है, it all boils down to Newton's second law. What is Newton's second law? क्या है? the rate of change of moment Rate of change in momentum by in a very small time, यही है, equal to force. This is the Newton's second law. yes So Newton wanted to find the two very small ratio, two very small quantities का ratio, which was not found, which was not being able to find before Newton. दो very small quantities का ratio Newton ने define किया. उसको उसके लिए calculus चाहिए था. What is velocity? What is velocity? rate of change ds by dt. Very small, the change in distance in a very small interval of time, that is the velocity. yes So what is velocity? Ratio of change in distance, displacement with respect to change in very small change in time. Now आप तो गाड़ी में बैठे, सब लोग कभी ना कभी लाइफ में कार पे या स्कूटर पे बैठे हो. yes हाँ सर कार में स्पीडोमीटर होता है, हाँ सर yes तो क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. हाँ यस सर हाँ सर अनडिफाइंड, वो क्या अनडिफाइंड रहता है? नहीं नहीं सर कभी 90 है, कभी 200 है, कभी 250 है, कभी 50 है, कभी 10 है. ये बात चमक रही है. तो 0/0 आप बचपन से गाड़ी में देखते आए हो. जब भी आप कार में बैठे हो, जब भी स्पीडोमीटर में बैठे हो, आपने हमेशा गाड़ी में देखा है रेशियो दो छोटी क्वांटिटीज का, which was defined by Newton. ये बात समझ में आती है? yes sir यस सर ये बात समझ में आती है? ठीक है, हाँ, इतना सर। क्लियर है क्या? So 0/0 has a intrinsic problem. What is the intrinsic problem in 0/0? The problem is बहुत ही सिंपल सा, कि उसकी वैल्यू पे हम डायरेक्टली तुरंत देख के कमेंट नहीं कर पा रहे हैं. वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी रियल नंबर, हमें नहीं मालूम क्या होगा. बट क्या ऐसी प्रॉब्लम आप 0+0 में फेस किए?
नहीं सर। क्या आप 0 into 0 में फेस किए? नो सर। नो सर। तो हम लोग को 0/0 निकालना पड़ सकता है कभी भी ना। आप कहीं फिजिक्स पढ़ते हो, आपको निकालना पड़ता है दो छोटी क्वांटिटी का रेशियो। कैसे निकालोगे? यही सीखना है हमको। अभी मैंने आपको ये शो कर दिया ना 0/0 में प्रॉब्लम है। Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है? हाँ हम उसकी वैल्यू एट दैट मोमेंट बता नहीं पा रहे हैं। हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, हमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ी और वी हैव टू डू हार्ड वर्क। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। मैं सबसे 50 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे पर्सनल डाउट नहीं भेजा करो, बिकॉज मैं मैसेज अभी से संभावित डाउट चैप्टर बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। तो अब तुम्हारा मैसेज दिख गया, मुझे क्लास के बीच में हूँ, अब मुझे तुम्हारा ऊपर का डाउट दिख रहा है। बोलो, ये गलत है ना? मैं बोलता हूँ ना, जो पूछना है ग्रुप पे पूछ ले, ग्रुप पे मैं हमेशा रहता हूँ। मिस हो जाता है पर्सनल मैसेज यार। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा इंटीग्रेशन में काउंट होता है, ठीक है? संभावी क्लियर है? यस सर। ये देखो मेरे मैसेज में अभी भी 177 मैसेज हैं, ठीक है? तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि मैं दिन में 300 बच्चों का पर्सनल चैट खोल के सॉल्व करूँ, इसलिए ग्रुप बनाया था ना। एनीवे, इतना क्लियर है कि सभी को जो बताया कॉपी कर लिए? नहीं सर। जो लोग आज की क्लास को लाइटली ले रहे हैं, अरे क्या ऐसा है, 0 + 0 तो 0 होता ही है, बाद में रोओगे, मैं फिर नहीं हेल्प कर पाऊंगा। तुमने हर टॉपिक में पाया है, तो जो जान खानी है शुरू के 2-3 क्लास में खा लो। इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। Sir. कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस। तो Yes, फर्स्ट sir. थिंग माइंड में बैठाना क्या है, कैलकुलस में कोई भी नंबर जब लिखा गया है तो एग्जैक्ट। Exactly, sir. we don't talk in science of exactness. Calculus is science of possibilities of behavior of numbers. Fine. अभी पीछे प्लस में थे ना, ठीक है भाई। चलो ये बताओ मुझे, 0 की पावर इन्फी क्या होगा? 0. जीरो। कोई शक है कि कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं No, सर। sir. अच्छा, 1/3 की पावर इन्फी क्या होगा? Infinity. करो अबे गधे, मल्टीप्लाई जीरो। मल्टीप्लाई करना। 1/3 की पावर 2, Zero. 1/9, 1/3 की पावर 3, 1/27। यू कांट लूज योर बेसिक मैथ्स भाई। क्या होगा वैल्यू? Zero. नहीं फिर आ रही इसकी, आ रही है sir. आ रही का ही आ रही है यार। 2 की पावर इन्फी क्या होगा? Infinity. ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन्फी प्लस इन्फी क्या होगा? Infinity. व्हाट इज इन्फिनिटी? समथिंग वेरी लार्ज। इन्फी इंटू इन्फी क्या होगा? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? Infinity. Infinity. तो बोलने में आपको हल्का सा भी दिक्कत आ रहा है क्या? ये सब बोलने में? No, नहीं? sir. No. चलो, इन्फी बाय इन्फी क्या होगा? डायरेक्ट नहीं बता सकते. हाँ Yes, sir. क्या हो गया अगेन? इस भाई साहब को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की है? यहाँ प्रॉब्लम रिचनेस की है। किसी की प्रॉब्लम है? रिचनेस की है, हाँ सर। है ना? अभी मैं एलन मस्क की रिचनेस और बिल गेट्स की रिचनेस कंपेयर करूं तो हो सकता है ना वो एक प्रॉपर रेशियो में आ जाए, 10:1, 5:1 आ सकता है ना? तो अब मैं मेरी रिचनेस और एलन मस्क की रिचनेस कंपेयर करूं, मतलब मैं ऊपर में हूं, वैल्यू कहाँ जाएगी? 0. जीरो ही जाएगी ना यार, Yes, sir. है ना? अब मैं यही अगर मुकेश अंबानी ऊपर में रख लूं रिचनेस में और नीचे में खुद को रख लूं तो रेशियो Infinity. कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा ना? सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज द स्टडी ऑफ रिचनेस। Richness. स्टडी ऑफ रिचनेस। ये बात चमकती है।
Yes, sir. Let's see. 10 की power 100 is a very large number. We all agree here. 10 Yes, की power 1000 is a very large number. We all agree here. But both are equal ना. Let's say Yes. ये एलन हाँ, मस्क है sir. और वो तुम्हारा वो है बेजोस है, वो अमेजन वाला, 1 और 2 पे खेलते रहते हैं ना हमेशा, हाँ सर। हाँ, sir. ऑलमोस्ट बराबर होके कट गया ना वैल्यू तो। हाँ, sir. लेकिन अगर ये मान लो कि जी मैं हूँ, कम थोड़ी ना, मैं भी रिच हूँ बहुत, ठीक है, बट वही मेरे नीचे में आ गया कौन, अनिल अंबानी आ गया, मुकेश अंबानी आ गया, तो लो भाई कहाँ चली गई वैल्यू, 0. 0. समझ रहे हो। अब ये हाँ, मान लो ऊपर में भाई साहब आ गए बिल गेट्स साहब, जैसे डिवोर्स के बाद बहुत पैसा चला गया होगा उनका, फिर भी अंतर नहीं पड़ता है, और नीचे में मैं आ गया, या मैं क्या मतलब अपन टाटा को मान लेते, टाटा आ गया, तो फ्री वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, Infinity. इन्फिनिटी, Infinite. है ना, Yes, समझ sir. रहे हो। अभी मान Yes. लेते हैं अपन कि नंबर 1 पे अपना मान लेते हैं आज के डेट में एलन मस्क है, और यहाँ मान लेते हैं भाई कि बिल गेट्स है, और ज्यादा थोड़ी ना डिफरेंस होगा दोनों के रिचनेस में, हो सकता है ना कि भाई बस ये मतलब लेट्स से कि ये मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा है बिल गेट्स से, है ना, तो ये और ये कट गया ना रेशियो, क्या आ गया रेशियो, 1000. कुछ भी आ सकता है ना, हाँ सर। ठीक है। अभी चलो मैं कंपेयर करता हूँ मेरा और एवाईडी सर का, मैं मान लो यहाँ पर हूँ, ठीक है, और एवाईडी सर मतलब कम से कम 4 गुना मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई रेशियो तो आया ना, यहाँ पे कितना आया रेशियो, 1/4. 1/4. तो प्रॉब्लम ये है कि इन्फी बाय इन्फी पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर। नहीं कर सकते. इस पर डिपेंड कर रहा है, Richness कौन पे. ज्यादा रिच है, या कौन कौन ज्यादा- ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा है, इसकी फिर आती है क्या, हाँ सर। हाँ, sir. तो इन्फी बाय इन्फी हैज अ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट डायरेक्टली। ये बात चमकती है सभी को, हाँ, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। सर अगर ऊपर नीचे 1-2 0 का ही डिफरेंस हुआ, तो क्या होगा, कुछ रेशियो आएगा, कुछ रेशियो, अरे वही तो किया ना, यहाँ पर तो कितने जीरो का अंतर है, यहाँ पर 3 ही जीरो का अंतर है ना, हाँ सर, 1000 है ना आंसर, यस सर, तो कुछ तो आएगा रेशियो में, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतने प्यार से तुमने 2 की पावर इन्फी को इन्फी बोल दिया, उतने प्यार से तुम थोड़ी ना बोल पाओगे कि इन्फी बाय इन्फी में क्या हो रहा है। हाँ सर, अरे ये बात समझ में आती है, यस सर बाकी सब इक्विवेलेंट होगा ना? सारे इक्विवेलेंट है, और बार बार 3 लाइन लिखने में बहुत मेरे को कंटाला आ रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है, मतलब 2 लाइन लिख, ठीक है, एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट। हाँ बोल सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का अनडिफाइंड रहेगा सर। आते हैं ना, आ रहे हैं बेटा, अभी तो शुरुआत करी ना, आए दो मुझे, ओके जब क्लास, हाँ जितना पढ़ाऊं उसमें वी विल टॉक, उसके बाद वी विल सी क्या बोलता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है क्या, हाँ, sir. आगे बढ़े भाई साहब। एक Yes, मिनट एक मिनट सर। 1 मिनट सर। ओह, एनीवेज संडे की शाम को मैं क्लास रखने वाला हूँ, ठीक है, सेंटर जाऊंगा, आई रिक्वायर बोर्ड फॉर दिस टॉपिक फॉर 2-3 आवर्स, ठीक है, तो मेरे को संडे की शाम को मैं टाइम बता दूंगा, विल हैव 2-3 आवर्स क्लास, इतना क्लियर है क्या। फंक्शन की शीट, फंक्शन का आपको जो क्वेश्चन में, मैं शीट से इसलिए भाग रहा हूँ ना, बिकॉज शीट का सारा सॉल्यूशन तुम लोग के पास प्रेजेंट है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक फंक्शन का बना लेना चाहिए, बना लो, कल सेंटर पे हूं मैं, डाउट्स में कल भी हूं, परसों भी हूं, आके चाहो बैठ के बनाओ, डाउट पूछते रहो साथ ही साथ, इतना क्लियर है क्या सभी को। यस सर, सर। आगे करे भाई। हाँ सर, हाँ, sir. चलो जी, तो हम लोग थे, ओके, इन्फी माइनस इन्फी में क्या होगा, अब ये इन्फी माइनस इन्फी इज व्हाट, दो बड़े नंबर्स दो रिच पर्सन का डिफरेंस निकालना, दो रिच पर्सन का डिफरेंस निकालना, यही है ना मतलब, हाँ सर, इसकी वैल्यू बता सकते हो,
डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्ट डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता, बताओ क्यों? नहीं सर। सर और ये एक भाई साहब बराबर एलन मस्क है और ये तुम्हारा जो है बेजोस है, कितनी वैल्यू आ गई? 0 जीरो। भाई ये भी कम जीरो थोड़ी ना है और ये भी कम छोटा थोड़ी ना है, वैल्यू कितनी है? काफी बड़ी आ रही है ना ये तो। यस हाँ सर It will depend again. So here what are we calculating? Here we are calculating the difference between the riches. Obviously depend करेगा कि नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या मालूम क्या हो रहा है? Are we able to comment on infi minus infi? I don't think so. We are not able to comment. ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes. हाँ सर। अच्छा 5 into 0 क्या होगा? 0 0 0 3 into 0 0 1 into 0 0 0 infi into 0 0 बाट नहीं सर, नहीं बता सकते, बहुत बड़ा नंबर है। जीरो वाली वैल्यू एग्जैक्ट जीरो थोड़ी। nothing is exact in calculus. Please try to understand. हाँ, We are वही trying बोल to रहा हूँ study the सर। probability of the number का क्या जा रहा है। Let's say जीरो होगा ना? नहीं बेटा, नहीं ये मान लो ऐसा है, ठीक है, और जो जीरो है ना वो 10 की पावर ये भी बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, लेकिन दोनों बराबर हो गए ना। हाँ सर भाई यू थिंक लाइक दिस ना कि मतलब अगर दो पावर्स आपस में न्यूट्रल पावर्स लड़ाई कर रही हैं तो खत्म ही हो गया ना वो तो यार। कितना बन गया यहाँ पे? 1 अरे ये अर्जुन ने तीर चलाया और ये भीष्म पितामह ने तीर चलाया, ठीक है, वैल्यू बराबर ही है ना। वो उसने आग छोड़ी, उसने उतने बराबर में बर्फ छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई ना। अब मान लो अर्जुन वाले तीर में 50 गुना आग है और भीष्म पितामह थोड़ा कम बर्फ छोड़ पाए, तो क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी ना फिर तो पूरी वाली। हाँ सर यस सर। अब समझ रहे हो क्या? हाँ अब मान लो अर्जुन थोड़ा सा मतलब बिजी हो गया, खेलने लगा, और भीष्म पितामह ने मौका देके बर्फ की आंधी ही छोड़ दी इस बार तो क्या हो जाएगा? 0 0 इट विल डिपेंड है ना। यस सर। हाँ मान सर लो अब से मान लो सिंपल अपन मान लेते हैं कि ये दुर्योधन और भीम लड़ाई कर रहे हैं, दोनों बराबर ही थे ऑलमोस्ट पावर में। एक ने मुक्का मारा और दूसरे ने डिफेंस किया, तो वैल्यू क्या हो गई? 2 2 हो गई ना। अगेन वी आर नॉट एबल टू कमेंट। नहीं सर, मैं Again has a problem. 3 into 0 की बात कर रहा था सर। क्या हुआ? सर आपने 3 into 0 किया है ना, उसमें आपने 3 लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। दैट इज मिस्टेक है, दैट इज इनफी इनटू 0 हैज अ प्रॉब्लम। यहां से चमकती है बात। यस सर। हाँ सर यस सर। कॉपी करो इसको।
कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. एक मिनट sir. कॉपी हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक मिनट. कॉपी हो गया? हो गया सर. हो गया ठीक है. sir. लेट्स पावर की मैथ्स में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं. 3 की पावर 0 क्या लगता है तुमको, क्या होगा? 1. कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? 2 की पावर 0 1. 1. तो डाउट क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे मन में? 2/3 की पावर 0 आपको फील है ना कि 0 0 नहीं है, 0 क्या है? 0 के आजू बाजू. Now let me throw you into a pond. इसमें क्या होगा? What do you feel? पहली बात तो नोट करेंगे हम, नोट करेंगे 0 की पावर 0 इज ऑलवेज नॉनसेंस. अंदर का 0 हमेशा प्लस होना चाहिए. क्यों? डोमेन है ना. जब भी fx की पावर gx होता है, whenever there is system fx की पावर gx, then fx needs to be Positive. Positive. fx needs to be positive. Do you understand this? Yes. Yes. डाउट नहीं है इसमें. नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ? 0 माइनस हुआ तो क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं है. डोमेन याद नहीं है, पढ़ाया था मैंने कन्वेंशनल डोमेन. fx की पावर gx, fx should be always positive. यस. डोमेन भूल गए हो? याद है? Yeah. Anyway, notes देख लेना. My concern is not there. My concern is what do you feel about this? क्या हो सकता है? कुछ भी What हो do you feel? सीधा बोल सकते हो कुछ क्या? थोड़ी बड़ी आएगी. मैं तुमको थोड़ी सी सीधा प्रॉब्लम दिखाऊं. सीधी प्रॉब्लम, एक हाँ. सीधी प्रॉब्लम देखते हैं. हाँ, ठीक सर. है कि चलो ये 0 प्लस तो अंदर मानते ही है ना. ये जो ऊपर का 0 है, लेट्स से वो 0 माइनस है और ये 0 प्लस है. तो 0 माइनस वैल्यू कहाँ जाते हुए दिख रही है आपको? वेयर इज द वैल्यू टेंडिंग टू गो? इन्फिनिट. इन्फिनिटी हो जा रही है ना. और Yes, यहाँ sir. पे हम फिर भी कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट. सब हम मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं कमेंट कर पा रहे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये बात चमकती है. हाँ सर. हाँ ठीक है. और लेट मी शो यू विद दिस विद आइटरेशंस. ठीक है. शेयर में आई नीड टू सी कि एक्सेल खुला है क्या. ठीक है. आपको एक्सेल शीट दिख रही है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. द प्रॉब्लम विद द एक्सेल इज गोइंग टू बी कि वो एक लिमिट के बाद इट विल नॉट टेक द वैल्यू. पाइथन वाला लिख के रखा हो तो अच्छा रहता है. पाइथन मैंने कोड लिखा नहीं था. तो लेट्स से दिस की पावर व्हाट डू वी नीड? C2 itself ना. कुछ फील आई क्या? 1 की ओर पहले से बढ़िया. देखते हैं. लेट्स सी ना. I don't know whether this will take or not. I think वो 1 दे देगा सीधा. नहीं, अच्छा दिया क्या? वेरी गुड. Do you feel what is happening? अब तो 1 दे देगा यार. 6 डेट के आगे मैंने सेटिंग नहीं करी एक्सेल में. अरे वाह बढ़िया. अभी भी नहीं दिया. आपको फील आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes sir. हाँ Yes. सर. उनके पास. कुछ तो हो रहा है ना. फील आती है. यस. चलो इसी को मैं अभी वापस से 0.01 ही करता हूँ. और या मैं बगल दूसरा चार्ट डालूं क्या इसमें? हाउ विल आई शो दैट? व्हाट आई वांट टू शो यू कि अगर यही चीज 0.01 रखूंगा मैं, और व्हेन आई विल गो टू दिस ना, आई विल यूज दिस एंड आई विल यूज C2
and I will use the power में with a minus वाला C2. Come on guys, minus वाला C2. What is minus वाला C2? Again I require this C2 bracket, तो मेरा this will happen. Is something happening? कुछ फील आ रही है आपको? तो हम लोग जो वहां पे बड़े इजीली हम लोगों ने इन्फिनिटी बोल दिया था, वो गड़बड़ था ना. It depends ना कि अंदर की वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है. Do you understand this thing? हाँ Yes, हाँ sir. सर Ah. अरे अबे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो यस कुछ फील आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा था यस सर. कि हम लोग वैल्यू पे बता पा रहे हैं कुछ और क्या. यहाँ पे 1 जा रहा है ना. ओके अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखना ध्यान से. यहाँ पे मैं C2 के पावर में 2 स्टार C2 कर दिया. आपको फील आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस तो हम लोग वैल्यू पे कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंड करी ना चीजें. बोलो हाँ हाँ सर वैल्यू जो है वो तुम्हारी डिपेंड कर जा रही है ना चीजों पे, कैसे क्या बिहेवियर हो रहा है. यस यार ये ना प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहा है. कंट्रोल जेड में मार दूंगा बट ये जो पेस्ट होता है ना, ये पता नहीं पेस्ट जो शिफ्ट नहीं हो रहा है. मैं समझ नहीं आ रहा है, पूरा ऐसे ही शिफ्ट हो रहा है. ठीक है वो बीच में ही हो रहा है पेस्ट हमेशा. ठीक है सर इस एक बार बाजू में क्या ऑपरेशन किया वो लिख दो ना. मैंने ऑपरेशन ये किया था कि x की पावर I have done x की पावर x. ये बात चमक रही है? Yes. यस येलो में x की पावर x किया था और रेड वाले में x की पावर माइनस. हाँ तो x की पावर तो अरे मतलब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन 0 की पावर 0 ना. अंदर में 0 प्लस है और बाहर का जो 0 है दैट कैन गो एनीवेयर ना. यस सर. समझा? दैट कैन बी 0 प्लस एंड 0 माइनस बोथ ना. ये बात चमकती है? हाँ सर हेलो क्लियर है क्या ये? यस सर. हाँ सर. यस यस सर क्या चल रहा है ये सब? चलो ठीक है तुम कॉपी कर लो भाई इसको बस. तो 0 की पावर 0 है जो प्रॉब्लम राइट. यस सर. यस सर बोलो. सर वैल्यू तो 1 के आजू बाजू ही आ रहा है. अरे फिर भाई दिस क्वेश्चन में ना, अब चलो ठीक है अब तुम मुझे चलो बताओ फिर आ जाओ. लेट्स गो टू दी एक्सेल अगेन. व्हाट वी हैव डन यहाँ बताओ मुझे. तो क्या ये मेरे हाथ में नहीं है क्या कि मैं वैल्यू को 2 के करीब लेते जाऊं या कुछ और कर पाऊं? नहीं कर पाऊं कभी भी. आई कैन डू ना. जो मैं x की पावर x कर रहा हूँ उसकी जगह मैं अगर x क्यूब की पावर x करूं या कुछ और करूं वैसा वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी? होगी सर. हो सकती है ना वैल्यू चेंज हो जाए. वो हम श्योर थोड़ी ना क्या हो रहा है. ये बात चमकती है? यस बोलो क्लियर है? अच्छा. हाँ सर
सर लिखना था हमें। वो तो नंबर्स के साथ तुम खेल सकते हो ना, ठीक है। यार कॉपी कर लिए? नो सर, हाँ भाई कॉपी हो गया होगा, कॉपी हो गया ना? एक मिनट। कुछ लिखा ही नहीं है पेज से, मैंने इतना कि क्या दरकार। सर एक हाँ। डाउट था बोलो। सर, वो आपने मतलब दोनों ऑपरेशन में x पावर x की है। मैंने जीरो प्लस की पावर जीरो किया है। सर दोनों जो ऊपर का जो ये वाला जीरो है, जो ये वाला जीरो है तुम्हारा, ठीक है, दिस जीरो कैन बी जीरो प्लस या जीरो माइनस ना। तो जो जीरो प्लस पे आया है वो ये वाला जीरो की पावर जीरो प्लस पे रखा है, और जो नीचे वाला आया है वो तुम्हारा जीरो की पावर जीरो माइनस पे आया है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। डन सर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई तो थोड़ा सा और इसमें करते हैं। चलो मुझे ये बताओ, जब पावर्स की, अच्छा इन्फी की पावर 2 कितना होगा? Infinity. इन्फिनिट। इन्फिनिटी की पावर 3 कितना होगा? Infinity. इन्फिनिटी की पावर 0 कितना होगा? बता नहीं सकते सर। अपन फिर नहीं बता सकते, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो लेट से कि अंदर का बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर है ना। यस सर। अभी बाहर में बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं, ऐसा क्या नंबर लें खत्म हो जाएगा? बताओ, ये ले देखो, क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? 1 आ जाएगा। ये फील आती है? यस सर। अभी मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है ना, Yes, sir. यस सर। और बाहर में हमने 0.0001 लिया, क्या आ जाएगा वैल्यू? इन्फिनिटी। अगेन हम लोग को इन्फी की पावर 0 में भी दिक्कत आ रही है ना, ये बात चमकती है। यस ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो ही आंसर आएगा, वन या इन्फी। मैं आपको एक डाउट दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट इन योर माइंड्स अ रीजनेबल डाउट दैट इन्फी की पावर 0 कांट बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड वैल्यू क्या आने वाली है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। सर ऊपर वाला 10 आएगा ना? वो देख लो, मैं काउंट नहीं किया जीरो, देख लो ना कितना जीरो है। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 10 बच जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यस। जो पिछले क्वेश्चन जो लोग कह रहे थे कि x की पावर x में सर हमेशा आपका 1 ही आया, उनको फील आई ना कि अंदर का इनपुट पे और बाहर का इनपुट वेरी करके मैं चीजों के साथ खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ? आई कैन प्ले। Yes, sir. ये बात चमकती है, कॉपी कर लिया है? यस सर। हाँ सर। नाउ लेट्स कम टू ये चीज 2 की पावर इन्फिनिटी। डाउट है क्या? Infinity. नो डाउट को नहीं है, बताओ। अरे 2 के आजू बाजू है ना, तो 1.9 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फी होगा। और 2.01 की पावर इन्फी क्या होगा? तो डाउट ही नहीं है मुझे इसमें। अगर मैं 3 की पावर इन्फी दूं तो
3.01 की पावर इनफिनिटी हो जाएगा 2.99 की पावर कोई डाउट है क्या इसमें? नो नो 1 की पावर इन्फी ये इसमें डाउट है? हाँ सर 1 प्लस की पावर इन्फी है, ये तो 2/3 की पावर इन्फी क्या होगा? 0 0 0.999 की पावर इन्फी क्या होगा? 0 कम ऑन गाइस, 0 होगा भाई, है ना? तो हम लोग को 1 की पावर इन्फी में तो कंफ्यूजन हो जा रही है ना, 1 की पावर इन्फी में ये बात चमक रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रही है? हाँ सर क्या कंफ्यूजन हो रही है? 1 तो 1 प्लस ही जाएगा उसमें इंफिनिटी हो जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि अब जैसे इन्फी जो लिखा भी है, ठीक है, अब ये इन्फी भी तो तुम्हारा जो जब हम लोग कैलकुलस में इन्फी लिखते हैं तो कई बार वो प्लस माइनस इन्फी की बात भी आती है, तो 1 प्लस प्लस इन्फी, 1 प्लस माइनस इन्फी वैल्यू कैसे भी बिहेव कर सकती है, नहीं मालूम ना, ये बात चमक रही है। यस सर हाँ हाँ सर। सर कॉपी कर लिए? रुको, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ और तुम मुझे बताना ये तुमने नंबर कब देखा है लाइफ में। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर हाँ सर। अरे ये पेन कैसे आ गया था? अरे भाई कंट्रोल जेड मारो, कंट्रोल जेड। जिसने दुनिया में कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी बनाया था ना, चढ़ बन रहा था। ठीक है, इक्वल टू आप ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने पिछले पूछा ना, मैं वो काम ही खत्म कर दे रहा हूँ, मैं आपको बना दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स, ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि क्या लिखा है, ऑपरेशन क्या किया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ओके, अभी इसमें तो 0.01 दिया मैं, और इसको मैं डिफाइन करूंगा इक्वल टू करके 1 प्लस, ठीक है, और ये 1/x डिफाइन होगा मेरा इक्वल टू 1/, ओके, ये क्वांटिटी डिफाइन होगी इक्वल टू ये की पावर में क्या हो गया है, E3 की पावर में क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया, शिफ्ट होते हैं E3 की पावर में, ठीक है। अरे हेलो, समझे क्या? यस। जस्ट ट्राई टू हैव अ फील, और इसको मैं स्टार से 0.1 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स कहाँ जा रहा है? हाँ सर। कहाँ जा रहा है 1 प्लस एक्स, कहाँ जा रहा है? 1 को 1 प्लस एक्स कहाँ जा रहा है बॉस? 1 के 1 की तरफ ना? और ये 1/x कहाँ जा रहा है? 0 इंफिनिटी 1/x 0 जा रहा है। तुम्हारी आंखें का पावर टेस्ट करा लो यार, इन्फिनिटी को जा रहा है बड़ा हो रहा है ना। यस हाँ सर जरा ये लास्ट कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो देखो जरा, ये नंबर कभी देखे हो? ई ई इसके बाद तो एक्सेल रो देगा। हाँ रो दिया ना, वो तो ठीक है, क्या ही कर लेगा, यहाँ तो हर जगह वो बन ही दे देगा। मैंने एक्सेल की सेटिंग नहीं करी ना सही अभी। अच्छा वो लिख नहीं रहा है, वो दे रहा होगा। हाँ नॉनसेंस है, सेम है, कंट्रोल दे, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो एक्सेल की प्रॉब्लम है। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्या चल रहा है? हाँ सर यस सर अरे पक्का? हाँ जरा ये देखना जरा यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा इसमें,
इक्वल टू माइनस, उसको शॉर्टकट वही मार सकते हैं क्या शॉर्टकट? हाँ निगेटिव करना पड़ेगा मुझे, बस सत्तर में मर जाऊँ। ठीक है मैं लिख देता हूँ इसको। क्या होगा -0.01, इसको लिखना पड़ेगा मुझे। अरे यार बड़ी मेहनत है। ओके सर, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ओके सर, और इधर को व्हाट डू आई नीड टू राइट? आई नीड टू राइट दिस की पावर में 1/x, सॉरी 1/x की पावर में ये ठीक है। अब मैं इक्वल टू करके दिस इनटू, आई नीड टू डिक्रीज इज फर्दर ना, आई विल डू डी स्टार में 0.1। ओके नाउ आई विल स्लाइड दिस डाउन, राइट? कुछ फील आ रही है क्या थोड़ी सी भी? हाँ सर। ये तो फ्लॉप कर देगा। हाँ थोड़ी फील आ रही है? हाँ 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 सर। यस तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो था तुम्हारा क्या था, ये जो लिमिट था, हमारा लिमिट क्या था बताओ? 1 सर। 1 की पावर, जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ दिख रहा, अभी 1 की पावर इन्फी लिखा है मैंने स्क्रीन पर, दिखा है क्या? हाँ सर। यस सर। 1 की पावर इन्फी है ना, ये बात दिख रही है? यस तो सर। अभी आप ठीक है, सर तो आपकी अभी आवाज देखो, अटक रही है। आवाज अटक रही है? नो नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। अभी एक चीज देखो ध्यान से, ये वैल्यू अब देखो, अभी तुम ये बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि 1 से छोटे में जब पावर इन्फी देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना? आप मुझे पकड़ोगे ना इस बात के लिए? अब ध्यान दो, यहाँ पे जो वैल्यू है ना अंदर वाली 1 + x वाली, वो खुद भी वेरिएबल है। अगर वो 0.9 फिक्स हो गया होता, 0.99, ओके, और अब मैं यहाँ पर इसके, ओके आई नीड टू राइट हियर, लेट्स से 100 लिखा मैं, और हियर आई विल डिफाइन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, इक्वल टू क्या चाहिए मुझे? इसके पावर में 100, तो ये आया। ठीक है, अभी मैं इस वाले में, इसको तो अनचेंज रखना है ना, इसको तो आई हैव टू स्लाइड इट डाउन, इसको मुझे स्लाइड डाउन कर देना है। यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज इक्वल्स टू 100 स्टार, कहाँ गया स्टार डाउन 10। आप इस देखो, लिमिट इज नथिंग सम, ऐसा कोई थ्योरेटिकल साइंस, इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल साइंस, ठीक है, मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग व्हाट इज हैपनिंग। आप ये समझो, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज 2 थिंग्स व्हिच आई वांट फ्रॉम यू, कि यहाँ पर जो 1 + x था, और ये भी तो आपका इन्फी था ना? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपको मन में डाउट आया सर आपने यहाँ माइनस लिया है, उससे अंतर नहीं पड़ता। आप अगर माइनस का भी लेके करना चाहते हो, आप माइनस भी लेके देखो, वो वैल्यू जाएगी 0 की तरफ ही ऑलमोस्ट। ये बात चमकती है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो चीज थी ना, ये चीज, ये क्या हो गई है? फिक्स्ड ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड क्वांटिटी की पावर इन्फी में आप हमेशा कमेंट कर सकते हो ना भाई, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? है तो ये 1 से बड़ा, तो आप लिख दो ना 1 + इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ये गलत है लिखना, क्यों गलत है? फिक्स नहीं है। क्योंकि जो बाहर का पावर है और जो अंदर की वैल्यू है, दोज आर इंटरडिपेंडेंट, यस दोज आर इंटर इंटरडिपेंडेंट। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। यस सर।
ये चीज क्लियर है क्या सभी को? मैं क्या बोलना चाह रहा था? Yes. And by the way, this is the definition of E. This is the definition of E. आपको जो दिखाया है मैंने वो डेफिनेशन ऑफ E है। तो डेफिनेशन ऑफ E क्या है बताओ? 1 प्लस x की पावर 1 by x। इस फंक्शन का आउटपुट एज x गोज टू, बोलो बे, गोज टू 0। यार डर गया आप लोग, क्या नहीं समझ में आ रहा? जैसे देखो ना यार, x छोटा करते आ रहा हूं ना मैं, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ E भाई। ये बात समझ में आती है क्या? 1 प्लस एक्स, अच्छा बताओ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स एक फंक्शन है कि नहीं है? कमान यार, एक फंक्शन है, उसमें तुम इनपुट डाल रहे हो x, है ना? अब जितना वो x छोटा होते जा रहा है तो देख रहे हो वैल्यू कहाँ जा रही है? आर यू एबल टू फील दिस थिंग? ये इंट्रिंसिक फीलिंग आ रही है क्या कि वैल्यू कहाँ जा रही है? वैल्यू एक फिक्स हो गई है ना, बोलो हाँ या ना? यस। ऐसे भी बड़े हम लोग आजू से बाजू से, वैल्यू किधर को जा रही है? अब जितना अच्छा मेरा कंप्यूटर होता, या मान लो मैंने फ्लोटिंग नंबर लगा रखा होता, या मान लो मैं कोडिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा होता, तो वैल्यू और क्या होती जाएगी? और ई के पास आती जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? इस फंक्शन की वैल्यू जो है, अच्छा ये बताओ इस फंक्शन के डोमेन में 0 है क्या? नहीं है। यार इस फंक्शन के डोमेन में 0 है क्या बॉस? नहीं 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 है। यू कांट डिवाइड बाय 0 बॉस, नहीं है। लेकिन 0 का आजू बाजू डोमेन में है ना? हाँ सर। तो what are we trying to find? We are trying to find the output का behavior. We are trying to find the output का behavior as input is going to some fixed value. यहाँ पे इनपुट कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। यहाँ पे इनपुट कहाँ, कम ऑन गाइस, यहाँ पे इनपुट कहाँ जा रहा है? 0 पे। अरे बोलोगे भाई? 0। ये बात तुमको चमक रही है? हाँ क्या नहीं चमक रही है? चमक रहा है। तुमको डेसिमल दिख रहा है क्या? नहीं सर। तुमको स्पेशल डेसिमल दिख रहा है? एक कोई दिख रहा है, बाकी को नहीं दिख रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है। अभी शेयर किया है ना उसने, पहले ही हाँ बोला था 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया? अरे भाई तुम भी ब्रैकेट लगा लो, बताया दुखी हो रहे हैं। हाँ ये पता नहीं क्या बहाने बैठ गया। और इधर इधर लाल जो है ना, लाल वाल, ये तो काम का नहीं है, ठीक है? अरे क्या हट गया क्या? स्क्रीन दिख रहा है अभी भी? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। मेरा हट गया था, ठीक है। अरे अच्छा ठीक है। हाँ अब देखो तुम ये वैल्यू, ये ना बेवकूफ है, ये डेसिमल ना बेवकूफ है यार। ये मतलब क्या बोलूं, यहाँ पे वैल्यू कैसे डिफाइन कर दिया इसने? यहाँ अनडिफाइंड वैल्यू है भाई। ठीक है यार, अभी मतलब अच्छा कोई होता ना तो दिखाता आपको। यहाँ जो मैं डॉट कर रहा हूँ आपको दिख रहा है क्या ये डॉट? यस। यस सर। हाँ अच्छा अभी मैं स्क्रीन पे डिजाइन बनाया लाल रंग से, वो दिखा क्या? नहीं सर। नहीं दिखा, ठीक है। अब देखो ना, थोड़ी सी फील हो ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू है दिख रहे हो? यस सर। ठीक है। और डेसिमल इज रॉन्ग, 0 पे आउटपुट काल में डिफाइंड, पागल हो गया 0 डेसिमल, ठीक है? मैं कौन से स्क्रीन में था यार, मैं यही भूल गया। एक मिनट यार। हाँ हाँ भाई, हाँ इतना क्लियर है क्या? यस। तो दिस इज द, ये डेफिनेशन किसकी है? ई ई की है। ये बात चमकती है? हाँ सर। सो देखो E was defined in, देखो E का डेफिनेशन जो है ना एक्चुअली ये है 1 प्लस, जिन लोगों को एक्सेल पे काम करना आता है वो काम करना। ये n एक n नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है?
और तुम उसमें डालते आना वैल्यू, और n को बहुत बड़ा कर देना, n को बड़ा करते जाओ। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, n को लार्ज कर दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये बात चमकती है। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू है ना वो कहाँ जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक हो जाएगी कैसे? ई को जाएगी ना। अरे अभी तो वही किया ना। Yes, हाँ yes, सर, हाँ अरे सर। भाई अभी तो वही किया, अभी हम लोग इस पे हम लोग अभी, अरे यार क्या दिक्कत है यार, 1 + x की पावर 1/x था, वहां पे हम लोग x को कहाँ ले जा रहे थे, जीरो। हम लोग x को 0 पे ले जा रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, n को लार्ज कर रहे हैं। तो अगर n लार्ज होगा तो क्या होगा, 0 की तरफ। 1/n कहाँ जाएगा, जीरो तो जाएगा ना। जीरो के तरफ। तो ये और ये सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है। हाँ सर। हाँ सर। तो इस चीज की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर है, आप निकाल के देखना, 1 1 डालना शुरू करो। तो ज्यादा अभी तुमको 0.0 में फील नहीं आ रही होगी, तुम्हें वैल्यू डालना शुरू करना, n को 1 लेना, n को 2 3 4 5 6 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। देन तुम्हारी वैल्यू जो है धीरे धीरे तुम्हारे पास e की तरफ जाएगी। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। आई डोंट नो क्या चमकती है, वो चमकती है कुछ भी चीजें। हाँ सर। हाँ सर। है जी, क्लियर है। यस यस। सर। मैं मान लूं क्लियर है। तो चलो ठीक, कॉपी कर लो इसको। सर पहले वाला स्लाइड उसमें तुम कैसे कॉपी करोगे, मैं नोट्स भेजता हूँ, तो नोट्स रख लेना, कुछ कॉपी कर लेना। कॉपी क्या करोगे इसमें, मैं नोट्स भेजता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है सर, आगे वाले पे। हाँ सही है, 1 - 1/n की पावर n भी हो सकता है ना। यस अरे क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। रैप करें। यस सर। हाँ सर। सो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें क्या मालूम चला कि 0/0 इन्फी बाई इन्फी, इन्फी माइनस इन्फी, इन्फी इंटू 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। इन 7 फॉर्म्स के अलावा बाकी तुम कोई भी अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन ले आओ, यू विल ऑलवेज बी एबल टू कमेंट ऑन इट। इन्फी बाई 0 क्या होगा बताओ तो मित्र, इन्फी 0/इन्फी क्या होगा, 0। दिक्कत है क्या। 2/0 क्या होगा, इन्फी गधे डोंकी। प्लस या माइनस। हाँ, इट कैन बी प्लस इन्फी और माइनस इन्फी ना। यस सर। You can have 2 values यार, obviously we can have 2 values। ये बात चमकती है क्या। यस सर। यस सर। अब कोई भी मैनिपुलेशन लाओ बॉस, कोई भी मैनिपुलेशन लाओ मेरे लिए, 2 की पावर 2, आई एम डैम श्योर इट्स 4। क्लियर है। यस सर। आप मुझे कोई वैल्यू दो, आई विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू। इन सातों में आई विल बी फोर्स टू कैलकुलेट। अब जैसे आपको अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मन में, सर आपने 1 की पावर इन्फी एग्जांपल दिया, उसमें ई आया हमेशा सर, है ना। यस सर। उसमें मैं प्ले कर सकता हूँ ना। बताओ मैं उसमें ई स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ। वेयर इज माय एक्सेल, कम ऑन। मैंने एक्सेल बंद कर दिया क्या अपना, नहीं है ना। हम बताओ मुझे इसमें रिप्लेस है जी। हाँ बोलो। व्हाट डू आई डू कि मेरा, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा बड़ी पावर पे रेस करेंगे तो अपने आप चले जाएगी ना वैल्यू। हाँ, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। 1+। लेट्स से लेट्स प्ले विथ 2/2/x। ओके,
So what do you suppose? What will the answer here? अरे क्या होगा भाई? लिखे थे ना यार, काय करो लगे? यहाँ थोड़ी लिखना है, नाम ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? स्क्वायर दिस इंक इनटू शेप कहाँ से आ रहा है? नहीं चाहिए, नहीं करना है। हाँ, ये था ना। ये तुमको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा था क्या? हाँ सर, वन वन प्लस को अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पावर पे रेस करते जाएंगे तो कंटिन्यूसली, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इक्वल टू ये आ गया पावर में, तो ट्राई कर पाता हूँ नहीं, हाँ की पावर 2 स्टार 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 1/, देखो वैल्यू कहाँ पहुंच गई, दिखा? हाँ सर। अभी भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से इस चीज को, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 की पावर, अरे 1 प्लस एक्स कहाँ जा रहा है बेटा? 1 जा रहा है ना, और 2/x कहाँ जा रहा है? इनफी ही तो जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या इनफी? अभी भी क्या लिखा हुआ है बताओ? 1 की पावर इनफी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सर, लिखा है। चमका, मैं क्या बताना चाह रहा था? तो जैसे कुछ लोगों को डाउट था ना सर एक ही वैल्यू आ रही है, आप तो बोल रहे हो इतनी वैल्यू जाएंगी। चमक रहा मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ सर, ऊपर चेंज करनी। और ये क्लियर है क्या? यस। स्टिल वी आर इन 1 की पावर इनफी। तो वैल्यूज डिपेंड करती है ना, कैसे चेंज हो सकता है, ये बात चमकती है। हाँ तो ये जो 7 फॉर्म्स लिखवाया मैंने, क्या 7 फॉर्म्स लिखवाया मैंने? 0/0 में प्रॉब्लम, इंफिनिटी प्रॉब्लम मतलब कोई तूफान नहीं आ रहा है, सब ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा मतलब तूफान आ गया है, जस्ट की बिना एग्जैक्ट Calculate नहीं कर पा रहे। हाँ, दिस इज द गुड वर्ड कि हम कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं बस, और कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और 3 एक्सपोनेंशियल वाले हैं, क्या एक्सपोनेंशियल वाले हैं? 0 की पावर 0, पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, and last one is the radiant one। और यहीं से E का डेफिनेशन था, that is how E was defined। ये बात चमकती है कि E एक डेफिनेशन है, E एक लिमिट करना, एक E जो है वो एक फंक्शन के आउटपुट का बिहेवियर है। ऐसे E पैदा नहीं हो गया था कि किसी को मन आया करे चलो एक नंबर ढूंढते हैं रैशनल नंबर और उसका नाम E देंगे, ऐसा नहीं आया था। लाइक पाई भी ऐसे पैदा नहीं हो गया था, पाई was found। how was pi found? How was pi discovered? How was pi discovered? पता नहीं। रेशियो ऑफ यार रेशियो बताया था मैं 11th में, बताओ क्या है पाई? रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस बाय डायमीटर, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस बाय डायमीटर यूज्ड टू कम कांस्टेंट। और बचपन तुमने कभी अगर मैथ्स पढ़ी है 7th 8th में बनाया होगा, समझे होगे, सर्कल को खींच के धागे से लंबाई नाप के उसका और डायमीटर से डिवाइड करोगे, वैल्यू कम्स brilliantly close to 3.14। that is how pi was discovered, and that is how limits was discovered by this philosophy of this all things, tending behaviors। ये बात चमकती है क्या? यस Yes. सर। हाँ सर। कल तुम लोग पास कोई स्लॉट खाली है क्या? कल 3 से 4:30 का स्लॉट खाली है क्या आप लोगों का? है? अरे भाई टाइम टेबल देखोगे प्लीज। हाँ सर। कल 3 से 4:30 का टाइम खाली है, आपका नहीं खाली है? कल दिन क्या है? सैटरडे। तो आप लोग कल 3 से 4:30 खाली है, बिकॉज मैं लिमिट्स को इतने पे छोड़ूंगा और फिर मंडे के बाद मिलूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। कल ही ले लूं क्लास की परसों ले लूं क्लास, क्या कहते हो? कल लेता हूँ ना मैं 1 घंटे का, ठीक है? कल ही ले लो सर। हाँ, कल ले थोड़ा सा अभी फील में है तो अभी आज जो पढ़ाया है ना, एक बार ध्यान से वापस सोचना, जितना चाहो उतना एक्सेल में खेलो, जितना खेलोगे उतनी फील आएगी। ये बात चमकती है सभी को? सबको क्लियर है क्या यहाँ तक एवरीबॉडी?
हाँ यस सर। चलो फिर इतना ही करेंगे अपन आज। कॉपी कर लो इसको। कॉपी क्या करना है, मैं नोट्स भेज रहा हूँ सीधा, ठीक है? Yes. चलो बाय। Bye. बस